ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में हमेशा शुरुआत के पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, संकेत कैसे हैं, जिसके बेसिस पे आज आपको बेट्स लेनी है। तो आशीष, आज संकेत तो साफ नजर आ रहे हैं कि अच्छे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी को आप सबसे पहले देख लीजिए कैसे 14,800 की तरफ बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। तो एक बात तो साफ तय है कि हमारे बाजार खुलेंगे तो स्ट्रांग। अब ये स्ट्रांग खुलने के पीछे वजह काफ़ी सारी है और इसमें सबसे पहले तो यूएस के मार्केट्स है, जहां पे लगातार तेजी देखने मिल रही है। कल भी देखिए अच्छी खासी तेजी यूएस के मार्केट्स में देखने मिली। काफ़ी सारे जो आईटी स्टॉक्स थे वहां से सपोर्ट मिला और इसके लिए आपने देखा डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो या एसएनपी हो, सब जगह करीब 1% के आसपास का उछाल देखने मिला। ऐसा ही हाल कल यूरोपियन मार्केट में भी था, जहां पे अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिली है। वहां भी करीब 1-2% के आसपास के गेंस थे। तो अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। इनफैक्ट कमोडिटीज में भी एक रिवाइवल देखने मिल रहा है। वहां भी अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल 2% उछला, 1 साल की ऊंचाई पे पहुंच चुका है। चांदी में फिर कहीं ना कहीं तेज उतार चढ़ाव जो है वो देखने मिल रहा है। तो ग्लोबल कमोडिटीज भी जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो इनफैक्ट पूरी स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो आज हरियाली ही देखने मिल रही है। और इसमें एक सबसे बड़ा सरप्राइज कल देखने मिला। जी, सरप्राइज तो नहीं कहूँगा, पहले भी देखने मिला है, लेकिन एफआईएस कर क्या रहे हैं? 6,000 करोड़ की खरीदारी कर दी। वो शायद वो लेफ्ट आउट फीलिंग ही आई है इनको भी, क्या शॉर्ट करके गलती कर दी 5 दिन, तो अब कवर करने आ रहे हैं। तो इसके लिए आशीष कुछ बेचा है क्या? एक भी स्टॉक नहीं बेचा। इनफैक्ट वरुण, में देख रहा था कल रात को इतने सारे स्टॉक्स रडार पर आ रहे थे कि अगर आज मुझे आप कहते 10 नहीं 40 स्टॉक्स खरीदारी के देने में दे देता। सब में ब्रेकआउट है। सब में हर तरफ ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो हर तरफ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तेजी का माहौल है। तो फिलहाल बाकी सब छोड़ दीजिए, मार्केट के ट्रेंड्स के साथ चलिए। और इसके लिए हम भी ज़्यादातर हमारे जो कॉल से आज खरीदारी के, आज तो मैंने एक भी बिकवाली नहीं दी। कल तो फिर भी आईसीआईसीआई प्रू दे दिया था, 3% गिरा भी था, लेकिन आज कुछ भी नहीं बेचा है। तो बिल्कुल, फिर शुरुआत कर लेते हैं आज की फोकस लिस्ट के साथ। और पहली जो हमारी कैटेगरी होती है वो है कैश का स्टॉक। और यहाँ पर मैंने चुना है, स्टॉक का नाम है सुदर्शन केमिकल्स का। सुदर्शन केमिकल्स डेली चार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी लंबी अवधि का एक कंसोलिडेशन नजर आएगा। अब इसके आसपास जैसे ये स्टॉक आ चुका है इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास, यहाँ पर जो वॉल्यूम एक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि वरुण आप बता रहे थे कि अक्रॉस आप देखें, इनफैक्ट रोजारी बायोटेक के भी मैं देख रहा था, वेक्टर्स फूड, हर जगह ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। सुदर्शन केमिकल भी मुझे लग रहा है क्योंकि कंपनी जो है फंडामेंटली बेहतर है। और ऐसे बाजार में एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट्स हैं, फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है। सुदर्शन केमिकल्स फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बढ़िया है। 540 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है और मैं मान रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सुदर्शन केमिकल्स ये वो कैश का काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। और मेरे तरफ से जो कैश का काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है वो है वी-मार्ट रिटेल का। देखिए, इस कंपनी का जो क्यूआईपी प्राइस निकल के आया है, जो इशू प्राइस है 2,450 का है, जबकि जो फ्लोर प्राइस रखा गया था वो इसके नीचे था। काफ़ी कम कंपनीज ऐसी आई है पिछले कुछ समय में जिनका इशू प्राइस जो है वो दरअसल फ्लोर प्राइस के ऊपर रखा गया है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ, जो पैसा लगा रहे हैं इस कंपनी में क्यूआईपी के जरिए, उनको यहाँ पे इस कंपनी पे कॉन्फिडेंस है और आगे तेजी और बन सकती है। मेरे ख्याल से ये खबर काफ़ी है इस काउंटर को आज चलाने के लिए। इसके लिए इस काउंटर में आज आपको तेजी देखने मिल सकती है। वी-मार्ट रिटेल खरीद के चलिए, 2500 का लक्ष्य इंट्राडे में दिखा सकता है, 2430 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एफआईआईएस अब लगातार खरीदारी करके चल रहे हैं। कल भी करीब 6,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, उसके पहले 1,500 करोड़ की खरीदारी की थी। तो वो ये समझ गए कि शॉर्ट करना यहाँ सही राय नहीं होगी। इंडियन मार्केट्स में अगर आपको कुछ करना है तो वो लॉन्ग ही करना है। और ऐसे में जो एफआईआईएस के फेवरेट पिक्स होते हैं ना, वहाँ पे एक्चुअली आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। एचडीएफसी ट्विंस इन्हीं में से एक काउंटर्स है जो कहीं ना कहीं एफआईआईएस के सबसे फेवरेट पिक्स में से माने जानते हैं। और वैसे भी कल एचडीएफसी लिमिटेड के जो नंबर्स है, उसके बाद आज ब्रोकरेज हाउसेस की जो कमेंट्री है वो फिर भी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से आज एक तेजी जो है फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलिएगा। 2720 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 2640 का एक स्टॉप लॉस भी रखिए। वैसे देखिए, अगर पोजिशनल कॉल आप लेना चाहें ना इस काउंटर में तो 2900 3000 के आसपास के लेवल के लिए पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं। अच्छा काउंटर है, एफआईआईएस के रडार पे लगातार रहता है और जिस तरह से खरीदारी कर रहे हैं एफआईआईएस, मुझे लगता है यहाँ पे जो मनी फ्लो है वो जारी रहने वाला है। बढ़िया। यानी ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी अगर आप देखें तो मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 2800-2900 के लक्ष्य होते हैं। राइट। और ये भी कह रहे कि आगे जाकर री रेटिंग भी हो सकती है, यानी जो अपसाइड है यहाँ से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। चलिए, आज एफएनओ में ना मैं थोड़ा सा एक रिस्की बेट ले रहा हूँ। मुझे पसंद आ रहे फार्मा। कल दिन के दौरान जब मैं बाजार देख रहा था तब ढेर सारे ऐसे फार्मा स्टॉक्स थे जहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी बाइंग देखने को मिली, लेकिन वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स में ज्यादा है। ऑरबिंदो फार्मा
ये स्टॉक मेरे रडार पर था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। अंडर परफॉर्मेंस कैडिला में भी है, लेकिन कैडिला की एक खास बात यह है कि अगर आप डेली चार्ज पर अगर आप देखेंगे तो आपको बढ़िया एक अक्यूमुलेशन नजर आएगा। यानी ये कि जब भी स्टॉक में गिरावट आती है, खरीदारी का तुरंत मोमेंटम आता है। और मैं मान रहा हूँ यहाँ पर फ्यूचर्स के जरिए आप रणनीति बनाएंगे, 485 रुपए का लक्ष्य होगा और 462 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस है, आज का ऑप्शन। और यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने फार्मा कंपनी को ही चुना है। कंपनी है बायोकॉन। इसके पीछे जो है एक कहीं ना कहीं आप देखिए टेक्निकल और एक फंडा तर्क भी है। टेक्निकल तो कहीं ना कहीं निचले स्तर से एक रिबाउंड है। आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन को हिट करके अब फिर से बाउंस बैक दे रहा है। और दूसरे कारण अगर आप देखेंगे तो मैं एक कंपनी देख रहा था, ओरामेड फार्मा, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल में लिस्टेड कंपनी है, जो कि ओरल इंसुलिन बनाती है। यानी आप इंसुलिन को जो है एक दवाई के जरिए आप ले सकते हैं, आपको इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। बायोकॉन ऑलरेडी इस चीज़ में है, तो मैं मान रहा हूँ। और उस स्टॉक में अगर आप देखेंगे ना तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 250% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। बायोकॉन में आप ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाएंगे, 19 रुपये 40 पैसे के लक्ष्य के लिए 11 रुपये 55 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ऐसा है तो सैनोफी का क्या होगा, क्योंकि जो हाथ में लेने वाले इंसुलिन आते हैं इंजेक्शन, वो वही बनाते हैं, राइट? हाँ। तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी अगर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने R&D पे खर्चा करके बड़ा मार्केट डिस्ट्रॉयर हो सकता है अगर, क्योंकि इंसुलिन की जो का खपत देखे ना तो आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो स्पेस पे नजर रखिएगा। ऑप्शन के जरिए जहां आपको खरीदारी करनी है मेरे तरफ से वो है इन्फोसिस का काउंटर। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो जितने आईटी काउंटर्स थे वहां पे यूएस के मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने मिली। आज सुबह भी नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहा है, तो एक साफ संकेत है। और पिछले कुछ दिनों से देख लीजिए, आई मीन आफ्टर बजट, जो बाकी सेक्टर्स थे उनमें तेजी अच्छी देखने मिली, लेकिन आईटी और फार्मा आशीष इनफैक्ट थोड़े लगाड़ रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी देखने नहीं मिली, जबकि फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज है मेरे ख्याल से। तो उसके चलते आपको आज यहाँ जो आईटी काउंटर्स है वहाँ पे तेजी देखने मिलेगी, और इसमें इन्फोसिस जो दिग्गज है वहाँ पे खरीदारी करके चलिएगा। लेकिन यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, 1280 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिएगा। 41 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 50 रुपये के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, और यहाँ पे 37 रुपीज़ का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण से जानते हैं। देखिए टेक्निकली एक काउंटर है ट्रेंड, ये अच्छा लग रहा है। वैसे भी इस कंपनी के नतीजे जो है कल आने वाले हैं, और इसके पहले इस कंपनी में बाइंग देखने मिल रही है। और हमने आशीष इसके पहले देखा है कि कैसे नतीजा आने के पहले लोग कहीं ना कहीं निश्चित तौर से बाइंग करते हैं काउंटर में। और आजकल पिछले क्वार्टर में ऐसा हो रहा था कि नतीजे आने के बाद स्टॉक गिर जाते थे, इस बार हमेशा ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है। तो ट्रेंड वैसे भी देखिए नतीजे आने वाले कल, उसके पहले थोड़ी बहुत बाइंग देखने मिले। मेरे ख्याल से आपको भी इस मोमेंटम को प्ले करना चाहिए, और यहाँ पे खरीदारी करिएगा 690 के लेवल के लिए। 660 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, फंडामेंटली तो वैसे ही अच्छा है। अच्छा, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है असाही इंडिया ग्लास। और इनफैक्ट वरुण पूरा ही जो ऑटोमोबाइल स्पेस है ना बहुत ज़्यादा बसेंगे। ऑटो एंसिलरी अब फिर से दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आएंगे। और एक बहुत बढ़िया तर्क आप देते हैं कि एक गाड़ी बिकती है तो कम से कम 5 टायर बिकेंगे। 5 बिकेंगे। एक गाड़ी बिकेगी तो कम से कम 6 जो ग्लास होते हैं वो बिकेंगे। कैसे? तो अब देखिए, आपके जो विंडशील्ड है वो हो गया एक, फिर पीछे का मिरर हो गया, फिर आपके जो डोर के यहाँ पे जो विंडोज होती है वो 6 हो गए। साइड मिरर वो कौन लगाता है? ग्लास तो उसमें भी होता है। साइड मिरर कौन बनाता है ना, ये देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली आपने बहुत बढ़िया चीज पॉइंट आउट किया। कौन सी ऑटो एंसिलरी स्पेस में है देखना होगा। लेकिन असाई इंडिया ग्लास टेक्निकल स्ट्रक्चर वरुण बहुत ही शानदार है। मैं तो इनफैक्ट सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि एक बार आप इसका वीकली चार्ट जरूर देखिए। मैं मान रहा हूँ एक बढ़िया सस्टेनेबल तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। 380 रुपए के लक्ष्य के लिए आप एक पोजिशनल व्यू बनाएंगे, और 257 रुपए का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने चुना है केसी इंटरनेशनल को। कल के सत्र में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने बढ़िया लंबी अवधि का एक ब्रेकआउट दिया। और फंडामेंटली अगर आप देखें तो ढेर सारे ट्रिगर्स है, जैसे कि बजट में हमने सुना था कि रेल विद्युतीकरण पर सरकार फोकस कर रही है, सिग्नलिंग को जो बूस्ट करने का एक पूरा प्रोग्राम है सरकार का। एंड उसके चलते मैं मान रहा हूँ कि बड़े ऑर्डर्स केसी इंटरनेशनल को मिलते हुए नजर आएंगे। 1 साल का समय देंगे तो हो सकता है कि स्टॉक 500 रुपये के पार जाए। चलिए तो ठीक है, केसी इंटरनेशनल एक बेटर फंडा पिक है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। फंडामेंटली जहां आपको खरीदारी करनी है मेरे तरफ से वो है इंडिगो पेंट्स। नो डाउट कल ही लिस्टिंग हुई है तो एक सरप्राइज है, कहीं ना कहीं इसको हमने अपने टीम में शामिल किया। लेकिन पिछले कुछ ट्रेंड्स देखिए आपको समझ में आएगा। बेक्टर हो या फिर बर्गर किंग हो, पहले दिन चले, लोगों ने सोचा कि शायद अगले दिन नहीं चलेंगे, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन लगातार चलते ही गए। 20-20% के आसपास के लगातार अपर सर्किट्स हमने इन काउंटर्स में देखे। और कल आपने देखा कि इंडिगो पेंट्स में पहले ही दिन लिस्टिंग के प्राइस के बाद 20% का अपर सर्किट देखने मिला, और उसके बाद भी काफ़ी सारे बाय ऑर्डर्स जो है
वो इस काउंटर में पेंडिंग थे। आप देखिए कल भी इस काउंटर में काफ़ी सारे फंड्स ने खरीदारी की है। मुझे तो एक बार समझ में नहीं आता इनको क्या, जब एंकर अलॉटमेंट किया तब मिला नहीं था जो अब भी खरीदारी करने आ गए। नो डाउट, चलिए ठीक है, खरीदारी करने आए ये एक अच्छी बात है, तो ये भी इस काउंटर को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। नो डाउट इसके वैल्यूएशन महंगे, उसके चलते आप शायद सोच सकते थे कि बर्जर या एशियन खरीदे, लेकिन पिछला ट्रेंड ये कहता है कि वैल्यूएशन कितने भी महंगे हो, ये जो नई लिस्टिंग्स है ना, इनमें तेजी देखने मिलती है। इसके लिए मेरे ख्याल से 3300 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। हो सकता है अगले 1-2 दिन में देखने मिले, तो उस तरह से आप अपना पोजिशनल कॉल जो है वो लेके चलिएगा। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 3100 का, क्योंकि गिर गया तो समझो गिर गया, फिर निचले 100 पे देखेंगे कि किन लेवल पे खरीदारी करना है। फिलहाल इस लेवल पे खरीदारी करके चलेगा। और उन काफी मच नीडेड जो क्लैरिटी होती है ना, वो आपने दे दी, क्योंकि दरअसल हम देखते हैं कि जब इश्यूज आते हैं, पब्लिक इश्यूज, तब सब सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, ये तो एक नो ब्रेनर जैसा टाइप हो गया, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। लिस्टिंग के बाद क्या करना है ना, ये बहुत अहमियत हो जाता है। और दूसरे दिन ही अगर आपकी तरफ से बाय कॉल आ रहा है यहाँ पर 3300 का लक्ष्य, तो दर्शकों को जो क्लैरिटी है वो काफी ज्यादा मिल गई होगी। डेफिनेटली, तो यहाँ से आप अच्छी खरीदारी करके चल सकते हैं। एटलीस्ट पास्ट ट्रेंड तो यही कहता है कि लोग कहते हैं कि हाँ महंगा है, बट जो महंगा है महंगा होते ही जाता है। आप ट्रेंड के साथ चलिए, बेटर होगा आपके लिए। चलिए, तो ये है वो फंडामेंटल काउंटर जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अब निवेश करना है एक रियल एस्टेट काउंटर में, और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। इनफैक्ट इस काउंटर को मैं आशीष करीब 1250 के आसपास से ट्रैक कर रहा था और देख रहा था कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि इस काउंटर में लगातार आप देखेंगे तो 1500-1600 के लेवल के आसपास से थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। देखिए, फंडामेंटल कितनी अच्छी कंपनी है ये बताने की तो जरूरत नहीं है। गोदरेज ग्रुप की कंपनी, और रियल एस्टेट स्पेस में अगर आपको कहीं बेट करना है तो ये सबसे बेटर कंपनी है। और जो नई बुकिंग्स है इस कंपनी की, वो भी काफ़ी बेहतर चल रही है। तो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकली आप देखिए जो 1200-1250 के आसपास के लेवल से ये काउंटर घूमा है ना, वहाँ से एक बहुत बेहतर प्राइस मोमेंटम जो है वो इस काउंटर में देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये जो प्राइस मोमेंटम है आगे भी जारी रहने वाला है, और कम से कम 1600 के लेवल के आसपास तक इस काउंटर को लेकर चला जाएगा। ये काउंटर 3 महीने का टारगेट मैंने दिया है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से 200 रुपये के आसपास की रैली कोई बड़ी रैली नहीं है। अगर ये कंटिन्यू हुई तो हो सकता है 1 महीने के अंदर ही ये 1600 के आसपास के लेवल दिखा दे आपको, जिसके लिए आपको यहाँ निवेश करके चलना है। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी इस्जैक हेवी इंजीनियरिंग। कल के सत्र की तेजी देखेंगे तो खरीदारी करने में डर लगेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पिक है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको हेस्टीनेस नहीं दिखानी, आराम से अगर स्टॉक जितना नीचे मिले उतना आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस देखा है, और ट्रेडर्स डायरी में हम तो लगातार चर्चा करते हैं कि आगे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंस्ट्रक्शन को भी, जैसे कंजम्पशन को पी मल्टीपल मिलता है ना 70 टाइम, ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी 70 और 80 टाइम्स के पी मल्टीपल हम आने वाले समय में देखेंगे। तो इसकी तैयारी अभी से करेंगे। इस्जैक हेवी इंजीनियरिंग अपने रडार पर डालिए। मैं मान रहा हूँ 6 से 9 महीने में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 70-80 का पी मतलब ये तो दुगना हो जाएगा यहाँ से तो दुगना। तो ये कंजर्वेटिव टारगेट है 6 से 9 महीने के 550 के। एक्चुअली अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो 800 रुपए का प्राइस टारगेट आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि कितना प्राइस टारगेट आता है। इसको आगे बढ़ाते हैं अगली कैटेगरी खबरों के दम पर, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है जीएसएफसी कंपनी के। नतीजे अगर आप देखें तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, आय बढ़ी है, कंपनी का कामकाजी मुनाफा है, मार्जिन में भी अच्छा एक्सपांशन देखने को मिला है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक इंट्राडे उछाल देखने को मिल सकता है। 81 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। हालांकि अगर स्टॉक अगर आप देखें ज्यादा गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो छोड़ दीजिए, आइडियाज ढेर सारे हैं आपके पास। 77 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, खबरों के दम पे आपको खरीदना है एचआईएल का काउंटर, क्योंकि यहाँ भी नतीजे आए और नतीजे कंपनी के काफी बेहतर है। कंपनी का जो मुनाफा है करीब 4.5-5 गुना हो चुका है, तो यहाँ अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ एबिटा मार्जिन देखिए 2 गुने हो चुके हैं, 5.6% से बढ़ के 11.9% पे आए हैं। तो एक नो ब्रेनर है, आज अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में बन सकती है। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा 2600 के लक्ष्य के लिए। अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी, जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। और यहाँ भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके नतीजे है उसके दम पे आपको खरीदारी करनी है। सबसे पहले है न्यूलैंड लैब्स। इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर आए हैं। मुनाफा 140% बढ़ा है और मार्जिन भी 11% से बढ़ के 17.2% पे आए हैं। उसके चलते आज यहाँ तेजी देखने मिल सकती है। 1430 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। सियाराम सिल्क, यहाँ पे भी नतीजे अच्छे आए हैं। 8 करोड़ से बढ़ के मुनाफा जो है 28 करोड़ पे आया है। इसके चलते आज इस काउंटर में भी आपको तेजी देखने मिलेगी। वैसे भी टेक्निकली 200 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से तेजी देखने मिल सकती है। 208 के लेवल के लिए इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा। और आखिरी काउंटर है पिलानी इन्वेस्टमेंट का। बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, और इसके पहले आपने देखा अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे जितने काउंटर्स है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। कल एक थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको देखने मिला था इस काउंटर में, जाकर 5% की तेजी थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये तेजियाँ रुकने वाली नहीं है और अभी तेजी इस काउंटर में बाकी है। इंट्राडे के लिए आप 1950 के लेवल्स के लिए यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं।
चलिए, माय चॉइस में मेरा पहला स्टॉक खरीदारी का होगा अदानी टोटल गैस। इस स्टॉक में आपको तेजी करनी है। लगातार इस स्टॉक में अप ट्रेंड देखा गया और अभी भी मैं मान रहा हूं कि अपसाइड जो है बाकी है। राउंड फिगर 420 रुपए का लक्ष्य होगा। 389 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक का ट्रेंड बेहद मजबूत है। अगला स्टॉक है सीमेंट स्पेस की कंपनी है हीडलबर्ग सीमेंट। ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया और इनफैक्ट वहां से अगर आप देखें तो पूरे ही सीमेंट स्पेस में जो एक्शन है वो बढ़ता जा रहा है और मैं मान रहा हूँ ये स्टॉक भी बहुत जल्द 250 रुपए के स्तर को छुएगा। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा 227 का। जब तक 227 के ऊपर बना हुआ है तब तक आप यहां पर तेजी कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक है माय चॉइस में वर्लपूल। ये स्टॉक में भी अगर आप देखें तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ एक बढ़िया सस्टेनेबल तेजी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट फंडामेंटली ये स्टॉक को अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मशीन बना है। ये स्टॉक लगातार तेजी देखने को मिली है। कल के सत्र में देखिए वोल्टास में भी काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए वर्लपूल में खरीदारी करेंगे। फिलहाल 2600 के आसपास मिल रहा है। 3 महीने का समय देना है। चलिए ठीक है, तो एक कंपाउंडिंग मशीन है वर्लपूल जहां पे आपको खरीदारी करना है 3000 के लेवल के लिए। स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, तो देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है वी मार्ट रिटेल, यहाँ पे खरीदारी करनी है 2500 के लेवल के लिए। फ्यूचर्स में HDFC लिमिटेड खरीद के चलेगा। ऑप्शंस इन्फोसिस का 1280 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली ट्रेंड का काउंटर अच्छा लगता है। फंडामेंटली इंडिगो पेंट्स का काउंटर अच्छा लगता है। 3300 के आसपास के लेवल आपको 1-2 दिन में काउंटर दिखा सकता है। इन्वेस्टमेंट करना है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। खबरें हैं HIL में, यहाँ खरीद के चलेगा। और माय चॉइस में न्यूलैंड लैब्स, सियाराम सिल्क और पिलानी इन्वेस्टमेंट, ये तीनों काउंटर्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक HIL का है जहाँ पे नतीजे आए उसके चलते आज आपको बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। 2600 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। तो चलिए, कैश का स्टॉक है सुदर्शन केमिकल्स। यहां पर पोजिशनल व्यू बना सकते हैं 540 रुपए के लक्ष्य के लिए। कैडिला के फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिलेगी और बायोकॉन बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 400 रुपए के कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी करेंगे। टेक्निकली असाई इंडिया ग्लास ये काफी बढ़िया नजर आ रहा है। 380 रुपए का लक्ष्य होगा। KEC इंटरनेशनल 1 साल के समय के लिए आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। इस्जैक हेवी इंजीनियरिंग 550 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और GSFC के जो नतीजे हैं वो बढ़िया देखने को मिले, इसका एक असर देखने को मिलेगा। अदानी टोटल गैस ट्रेंड काफी शानदार है, यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। सीमेंट स्पेस में एक्शन भरपूर है। और वर्लपूल में अगर आप देखें तो स्टॉक कंपाउंडिंग मशीन है। 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर निवेश करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, असाई इंडिया ग्लास। यहां पर अगर आप देखें तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है मैं मान रहा हूं स्टॉक बहुत जल्द 380 के पार जाएगा। डेफिनेटली, तो बेसिकली एक ऑटो एंसिलरी कंपनी बोल सकते हैं इसको, राइट? है ना, अ टाइप ऑफ, जिसमें कहीं ना कहीं जो ग्लासेस है ऑटो इंडस्ट्री में जो लगते हैं वो कहीं ना कहीं ये बनाने का काम करते हैं। और आशीष बहुत ज्यादा आपको पता करके ये भी बताएंगे कि साइड ग्लासेस कौन बनाता है, राइट? क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। जैसे कि अगर एक गाड़ी बिकती है तो 5 टायर और 6 ग्लास लगते हैं, तो 2 साइड ग्लास भी लगते हैं। ठीक है, आशीष आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो संकेत देखने मिले ग्लोबली उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। काफी अच्छे संकेत है। डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर जो है वो अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं।